जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए आज हम कार्तिक मास के महात्म्य में 5वें अध्याय की कथा को श्रवण करते हैं। नारद जी ने कहा, हे भगवान, कार्तिक मास में विशेष रूप से किए जाने वाले व्रत को कहें। कार्तिक व्रत को प्राप्त करके सभी सुव्रत जीवित रहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र सुनो, मैं अपने उत्तम व्रत को कहता हूँ जो पुण्यदायक तथा पाप विनाशक विधि व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां विधवा नहीं होती, अतः सभी स्त्रियों विशेष रूप करके सौभाग्यवती स्त्रियों को यह व्रत सदैव करना चाहिए। नारद जी बोले, यह व्रत किस मास, किस तिथि में और किस विधि से किया जाता है? इसमें पूर्ण उपवास रखा जाता है अथवा रात्रि में भोजन किया जाता है अथवा दोपहर को एक समय ही खाना खाया जाता है। इसमें क्या खाना चाहिए? आप पूजा की सामग्री तथा व्रत की विधि मुझे बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र सुनो, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण बताता हूँ। यह व्रत अत्यंत शुभ तथा बहुत ही गुह्य है, बहुत ही कठिन है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष विशेषकर पूर्णमासी को सौभाग्य हेतु स्त्रियों द्वारा यह नक्त अर्थात रात्रि के समय भोजन किया जाने वाला व्रत विधि पूर्वक किया जाना चाहिए। हे तात, चतुर्दशी की रात्रि में स्त्रियां मुख का मार्जन करें तथा सूर्योदय होने पर उत्सव मनाएं। नदियों के संगम अथवा नदी, झरना, तालाब, देवकुंड अथवा कुआं या फिर अपने ही घर में स्नान करें। व्रत से एक दिन पहले ही सिर धो लेना चाहिए तथा व्रत के दिन विधि पूर्वक से शरीर को स्नान कराना चाहिए। मन, वचन, कर्म से पवित्र हो। ब्रह्मा का स्मरण करके व्रत का इस प्रकार संकल्प, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को नमस्कार करें। तदुपरांत उत्तम तथा सुंदर वस्त्र धारण करें। इस शुभ दिन में विशेष श्रृंगार करके स्वर्ण, चांदी तथा मुक्तामणि आदि के विचित्र आभूषणों को धारण करना चाहिए। श्रृंगार करने तथा गहनों को पहनने से स्त्रियां सौभाग्य रूप, ऐश्वर्य तथा श्रेष्ठ संतान को प्राप्त करती हैं। हे नारद, इस व्रत के दिन कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। गीत, वाद्य, मंगल तथा वार्ता सुनने सुनाने तथा विशेष प्रकार की सजावट करने में पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। हे नारद सुनो, सायंकाल के समय मेरा महोत्सव करें तथा पूजा के लिए मेरी मूर्ति बनाएं। मूर्ति सोने, चांदी, मुक्तामणि, तांबा, मिट्टी अथवा गोबर की ही बना लेनी चाहिए। फिर मूर्ति को लाल रंग का वस्त्र पहनाकर विधि पूर्वक सुगंधित द्रव्यों, पुष्पों, धूप, दीप, नैवेद्य तथा दक्षिणा आदि देकर मेरी पूजा करें। फिर उस मूर्ति के सम्मुख दूध को मथें, चांदी आदि के बर्तन में दूध डालें। फिर व्रती स्त्री सोने आदि की मथानी द्वारा बिना रस्सी के ही उस दूध को अपने हाथों से मथे और साथ ही प्रार्थना करती हुई यह कहे, हे विधि के विधि, हे विधि, हे विधाता, हमें बकरी, गाय और भैंस का दूध मंथन के लिए, अपने लिए तथा हमारे भोग के लिए दीजिए। हे विधि, हे विधि, हे विधि, आप हमारे भोग के लिए बकरी, गाय तथा भैंस का दूध तो दीजिए ही, साथ ही पुत्र, पौत्रादि, संतानें एवं प्रचुर मात्रा में धन धान्य भी दीजिए। हमारे ऐश्वर्य के लिए दासियां भी दीजिए। इस प्रकार मंत्र स्वयं बोलते हुए तथा अन्यों से भी बुलवाते हुए दूध का मंथन करें। इससे सुख, सौभाग्य तथा पुत्र पौत्रादि संतति की प्राप्ति होती है। इसके बाद ब्राह्मणों तथा कुल के वृद्ध पुरुषों को भोजन कराएं। फिर कुल की वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान तथा पेय आदि का भोजन कराएं। सास, बड़ी सास, छोटी सास, ननद तथा फूफी सास, ये सब कुल की वृद्धाएं कही गई हैं। इनका विधि पूर्वक दान तथा आदर सत्कार सहित पूजन भी करना चाहिए। हे तात, इन कुल वृद्धाओं की पूजा करने से संपूर्ण कुल सुख पूर्वक रहता है। अतः इस पूर्णिमा के दिन भोजन तथा
दान आदि देकर विशेष रूप से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद नक्षत्र का दर्शन करके स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से ब्रह्मा का नक्त व्रत होता है। नक्षत्रों का दर्शन करके ही विधि पूर्वक भोजन करना चाहिए। आश्विन मास की पूर्णिमा को भी ब्रह्मा का उत्तम व्रत रखा जा सकता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस दिन व्रत के महात्म को सुनो। यह पापनाशक तथा सब इच्छाओं को पूरा करने वाला तथा तत्वज्ञानियों को मुक्ति देता है। विधि व्रत करने से मिलने वाला फल तीर्थ स्नान और सब प्रकार के दान के फलों से करोड़ों गुना अधिक होता है। आश्विन आदि मासों की पूर्णिमासी के उपवास का फल सहस्र अश्वमेध तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों के समान फलदायी होता है। पूर्व जन्म के हजारों पाप अश्विन मास की पूर्णिमा का व्रत रखने से नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ करने तथा तप, तीर्थ, दान आदि करने से भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस व्रत से होते हैं। इस व्रत से सभी को सुख मिलता है। ऐसे देवाधिदेव ब्रह्मा के व्रत में कपूर तथा दीपक देने से करोड़ों कपिला गाय के दान का फल प्राप्त होता है। जो व्रती रात के समय कपूर का दीपक केसर सहित जलाता है, वह अपने 10 सहस्त्र कुलों के साथ मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार व्रत में कपूर अथवा कस्तूरी की धूप देने से विष्णु लोक को जाता है। जो स्त्री इस विधि व्रत में सुंदर तथा चमकीले वस्त्रों का दान करती है, उसे वस्त्रों की संख्या के बराबर मनमांतरों तक विष्णु लोक में वास मिलता है। जो स्त्री रत्न जड़ित आभूषण दान करती है, वह बहुत समय तक ब्रह्मलोक में वास करती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा के स्वरूप, मुख में ब्रह्मा के नाम, घट में ब्रह्मा का नैवेद्य तथा मस्तक पर ब्रह्मा के निर्माल्य को धारण करती है तथा पूर्णिमा का दिन समाप्त हो जाने अर्थात सूर्यास्त हो जाने पर ब्रह्मा को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती है तथा विधि पूर्वक पूजा करती है, वही पतिव्रता है। कुमकुम, फूल, धूप तथा दक्षिणा द्वारा ब्रह्मा का पूजन करने के पश्चात दान करें। फिर नैवेद्यों द्वारा पूर्व कथित कुल वृद्धाओं की दक्षिणा देकर पूजा करें तथा ब्राह्मणों को भोजन करवा कर विदा करें। हे नारद, इस विधि व्रत को करके इस व्रत के मंत्र का उच्चारण करने के बाद स्वयं भी भोजन करना चाहिए। व्रत का मंत्रार्थ इस प्रकार है। भगवान से कहें, हे प्रभु, मैंने आपकी प्रीति के लिए यह व्रत किया है। यदि इसमें कुछ कमी रह गई हो तो आपकी कृपा से वह पूरी हो जाए। विधि व्रत का महात्म गीत, गायन, वाद्य तथा नित्य ब्रह्मा को प्रिय है। इस व्रत के महात्म का वर्णन करना शक्ति से परे है। बंधु, जो मनुष्य इसे श्रद्धा पूर्वक करता है तथा सुनाता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस श्री पद्म पुराण के अंतर्गत कार्तिक मास महात्म में पूर्णिमा व्रत नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।